आज की क्लास में हम लोग तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। कौन कौन से? एक तो विलयन, दूसरा निलंबन और तीसरा कोलाइड विलयन। एक तो किसके बारे में? विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है, दूसरा निलंबन कि निलंबन क्या होता है, और तीसरा कोलाइड विलयन क्या होता है। और इन तीनों शब्दों का अर्थ समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे जो आपकी बुक में कौन सा है, क्रियाकलाप 2.2। इसे समझने के लिए हमने क्या करते हैं, जैसे आपकी क्लास की 4 लाइनें हैं, उन 4 लाइनों को 4 समूह में डिवाइड कर देते हैं। पहली लाइन को क्या नाम देते हैं? समूह ए। दूसरी लाइन को क्या नाम देते हैं भाई? समूह ब। और तीसरी लाइन को क्या नाम देंगे? समूह स। और चौथी लाइन को नाम देंगे समूह द। बड़े ध्यान से इसको आप सुनेंगे, क्योंकि ध्यान लगाने से ही क्लास याद होती है, टॉपिक याद होते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे ना टॉपिक्स के बारे में तो आपको ये याद नहीं होंगे। अब देखिए अगली क्लास, अगली लाइन जो है, यानी कि समूह ए को हमने क्या दिए? कुछ कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देते हैं, कुछ क्रिस्टल, थोड़े बहुत क्रिस्टल। ठीक है, कॉपर सल्फेट का आपको पता है सूत्र होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। ठीक है, और इसको आपको पता है एक और नाम देते हैं, क्या? कॉपर सल्फेट को और क्या कहते हैं बच्चा? नीला तोता। क्या कहते हैं? नीला तोता कह देते हैं कॉपर सल्फेट को, कह देते हैं ना। सूत्र भी आपको मालूम पड़ गया कि CuSO4। क्या मालूम पड़ गया भाई? CuSO4। आ गई बात समझ में। इसका मतलब तो कॉपर सल्फेट के पहले समूह को तो कुछ क्रिस्टल देता है, दूसरे समूह को भाई एक चम्मच ले ले, दूसरे समूह को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट की दे दी। भाई है, पहले समूह के पास भी कॉपर सल्फेट है, दूसरे समूह के पास भी कॉपर सल्फेट है, लेकिन मात्रा भिन्न भिन्न है। एक ने 2 कांकरी दे दी और एक ने 1 आंद्रो भर दे दिया, समझ गए? 1 चम्मच दे दिए। फिर समूह सी को बोर्ड के पास से चौक का चूर्ण कलेक्ट किया, क्या भैया इन तुना कुछ, या फिर गेहूं को आटो लिया है, गेहूं का आटा लेकर के थोड़ा सा आटा दे दिया, उसके बाद थोड़ी देर रख। क्यों? कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चौथी बात में क्या किया? दूध दे दिया इसको, क्या तो दूध ले ले। ठीक है, और पी जाना मत उसको, दूध को पीना नहीं है, कहीं पी जाए। अगर दूध को पी गए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? शाही देंगे फिर आपको, शाही की कुछ बूंदे दे देंगे, दूध की कुछ बूंदे दे देंगे, या थोड़ा बहुत दूध आपको दे देंगे, कुछ मात्रा दे देंगे इसकी। ठीक है, अब एक बीकर देंगे, बीकर दे देंगे, ये बीकर है ऐसा। ठीक है, और उस बीकर में पानी भर के दे देंगे। भाई ये तो पानी है, सबको 1-1 बीकर और दे दिया, चारों समूह में। 1 बीकर इसको, 1 बीकर इसको, 1 बीकर इसको, 1 बीकर इसको, 4 बीकर, 1 2 का 4 बीकर दे दिया, सबको दे दिया ना 1-1 बीकर। अब सबको कहेंगे कि जो आपके पास है ना, उन चीजों को इसमें मिला दीजिए और थोड़ा सा हिला दीजिए। उसको मिला दिया और चम्मच की सहायता से थोड़ा सा हिला दिया। जो भी चीज थी जिसके पास कॉपर सल्फेट की थी, फटाफट उसने बीकर में डाले, हिलाने लग गया। दूसरे समूह के पास भी कॉपर सल्फेट था, 1 चम्मच डाली, उस चम्मच से वह मिलाने लग गया। तीसरे के पास चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा था, उसने भी उसमें डाला और हिलाने लग गया। चौथे समूह के पास शाही की कुछ बूंदे थी, दूध था, उसको पानी में डाला और हिलाने लग गया। ठीक है, सबके पास अपने अपने सॉल्यूशन तैयार हो गए। ठीक है, अपने अपने विलयन तैयार हो गए। अब ये मत समझना किसी ने बॉर्नवीटा मिलाया है पी जाना। ठीक है, कोई अच्छी चीज मिलाई है, पी जाना मत उसको, क्योंकि देखना है। क्या देखेंगे? जल मिला दिया सब में, सबने घोल लिया उसको, फिर क्या देखते हैं? फिर आप लोगों से पूछेंगे कुछ सवाल, फिर आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से। पहला प्रश्न मैंने पूछा सबसे कि क्या इस विलयन में जो भी तैयार उसको कण दिखाई देते हैं क्या? एक तो ये प्रश्न पूछूंगा, देखना कि कण दिखाई दे रहे हैं क्या? बीकर में कण दिखाई दे रहे हैं क्या?
पहले विलयन को कॉपर सल्फेट का विलयन, दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल थे ना, उसको मिलाया और वो घुल गया और कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा हो गया, नीला हो गया। तो कॉपर सल्फेट के का जो विलयन है उसमें कण अलग अलग दिखाई देंगे क्या आपको? नहीं दिखाई देते। ठीक है। दूसरा, क्या टॉर्च के प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? एक टॉर्च ली, टॉर्च यानी कि बैटरी, अपन घरों में बोलते हैं बैटरी, लाइट करने वाली। लाइट चली गई, भैंस बंधी हुई है नहीं, बटन दबाया और भैंस की तरफ देखा, भैंस वहां पर खड़ी थी, पूंछ हिला रही थी। तो वो टॉर्च, खेत में टॉर्च जलाई, रोजड़ो आयडो है को नहीं देखा तो रोजड़ा नहीं आया हुआ था। ठीक है ना, समझ गए? तो वो टॉर्च, उस टॉर्च को हमने क्या किया, उसी किसके ऊपर डाला, बीकर के ऊपर डाल के देखा। भाई देखें, टॉर्च डाले अंधेरे में ले जा करके, वो प्रकाश आर पार जाएगा तो प्रकाश का मार्ग जो है वो चमकीला दिखाई देता है क्या? प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देगा क्या? मार्ग, किरण जाती हुई दिखाई देगी क्या? ऐसे अंदर से ऐसे। आपने सुबह सुबह किचन में देखा है क्या कभी? लाइट की प्रकाश वो उसमें ऐसी ट्यूबलाइट सी बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन क्या दूसरी बात देखनी है कि क्या टॉर्च के प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है क्या? फिर ये बात आ गई। तीसरी बात, क्या मिश्रण के कण नीचे बैठ जाते हैं क्या? क्या मिश्रण के कण नीचे बैठ जाएंगे क्या? भाई सब ए जो है ना, इसमें प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई नहीं देगा। पहली बात नहीं होगी इसमें। दूसरी बात, कण भी दिखाई नहीं देंगे, प्रकाश की किरण का मार्ग भी दिखाई नहीं देगा। समूह ब में भी वही बात है कि ना तो विलयन के कण या मिश्रण के कण हमारे को दिखाई देंगे और ना ही प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देगा। ध्यान रखना, समूह ए को समूह ब को क्या नहीं होते भाई, कण भी दिखाई नहीं देंगे और प्रकाश की किरण का मार्ग, ऐसे मार्ग दिखाई देता। आप सुबह उठते ही जाली से अगर प्रकाश आता है तो उसको देखना, एकदम ट्यूबलाइट की तरह अलग मार्ग दिखाई देगा, देता ना, वह मार्ग इसमें दिखाई नहीं देगा समूह ए और समूह ब में। लेकिन समूह स और समूह द, इनमें क्या होगा, चौक का चूर्ण यानी कण तो दिखाई देंगे। चौक का चूर्ण बोला हुआ तो कण तो दिखाई देंगे ना, आटो पूरे तो दिखाई दो बोली, दिखेगा ना। अगर आपने आटा या चौक का चूर्ण भुला हुआ है तो चौक के दाने दिखाई देंगे, पानी में मिलेंगे तो ना, हो नहीं मिलते ना। दूसरी बात, प्रकाश, टॉर्च के प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है तो हाँ, उसमें किरण का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है। तीसरी बात, क्या मिश्रण के कण नीचे बैठ जाते हैं? इसमें तो नीचे नहीं बैठेंगे भाई, इसमें भी नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन इसमें नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा मिश्रण, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के कण नीचे बैठ जाए तो ये अलग हो गया। ये दोनों चीजें तो सेम हो गई, इसमें नीचे बैठ जाएंगे। और क्या छनक पत्र पर कुछ शेष बचा है, जब इसको छानेंगे ना, जैसे चाय बनाते हैं, छानते हैं, चालनी में कुछ रह जाता है, अदरक रह जाती है, लौंग रह जाती है और चाय भी रह जाती है, चाय के दाने रह जाती है ना, चाय पत्ती वह रह जाती है कि नहीं, वह रह जाती है। उसी प्रकार जब इनको छानेंगे तो कौन से में रहेगा भाई, चौक का चूर्ण रह जाएगा और गेहूं का आटा रह जाएगा, लेकिन ये नहीं रहेगा। ठीक है। अब इनमें से आप दूध या शहद की कुछ बूंदे जो होती है ना, ये भी प्रकाश के मार्ग को चमकीला कर देती हैं, टिंडल प्रभाव दर्शाती हैं। ठीक है। तो इन चार ग्रुप में दो तीन बातें अपने को समझ में आई कि समूह ए और व, जिनको हमने क्या दिया था, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल, उसको जब पानी में घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण तैयार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, विलयन। यानी कि समूह ए और ब को जो मिश्रण दिया गया वह तो क्या है, विलयन है। क्या है भाई, विलयन है। और ऐसा मिश्रण पानी में जिसमें कोई विलायक के कण नीचे बैठ जाए वह क्या कहलाता है, विस्मांगी मिश्रण जो है। और क्या कहलाता है, ये निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है, निलंबन। क्या कहलाएगा, आप लोगों से पूछ ले कि पानी में चौक का विलयन किसका उदाहरण है, तो निलंबन या सस्पेंशन का उदाहरण है। क्या होता है इसमें कि निलंबन जो होता है
प्रकाश के जो टॉर्च का किरणों का मार्ग जो है ना, उसको क्या करता है, फैलाता है, दिखाई देता है उसमें। दूसरी बात, इसके कण जो होते हैं ना, जब थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे 1 बिलियन को, तो नीचे बैठ जाएंगे। गेहूं का आटा हो वो थक जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और चोक का चोट भी थोड़ी देर तो तैरेगा और फिर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर आप उस पानी को पी सकते हैं चाहे, ठीक है ना। तो इस प्रकार वह क्या कहलाएगा, निलंबन। किसमें भाई, विलायक के कण नीचे बैठ जाते हैं, विलयन में, निलंबन में या फिर निलंबन में। कोलाइडी विलयन, देखो कोलाइडी विलयन की खास बातें हैं, इनके कणों का एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नीचे तो नहीं बैठते हैं, नीचे तो नहीं बैठते हैं, शाही बोल देंगे तो शाही नीचे नहीं बैठेगी, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये प्रकाश की किरणों का एक प्रकीर्णन करके फैलाते हैं, और प्रकाश की किरणों का मार्ग भी इसमें दिखाई देता है। और उस प्रभाव को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने देखा था, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडा प्रभाव नहीं, टिंडल प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है, टिंडल प्रभाव। तो कौन दर्शाता है टिंडल प्रभाव, कोलाइडी विलयन। कौन सा, कोलाइडी विलयन जो होता है उनमें और सिर्फ विलयन में क्या अंतर है कि कोलाइडी विलयन जो होता है वह टिंडल प्रभाव दर्शाता है, और कोलाइडी विलयन के कणों का एक फिक्स आकार होता है। वो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 3 बातें हमने सीखी हैं, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। प्रत्येक की विशेषताएं अलग अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे